स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज आपको दिखाते हैं पीडीए से मजगर। दरअसल ये समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांजिशन है जिसमें छिपा है बड़ा सियासी फायदा। यूपी चुनाव से लगभग 11 महीने पहले ही अखिलेश यादव उस दिशा में चल पड़े हैं जिस रास्ते 2012 में सत्ता हाथ लगी थी, यानी पूर्वांचल के बाद अब सपा का फोकस पश्चिमी यूपी की ओर है, जहां नोएडा से रैली के जरिए 2027 का शंखनाद होगा, क्योंकि ये वो जमीन है जो बीजेपी के लिए तो चुनावी रूप से उपजाऊ है, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां सियासी सूखे का सामना करना पड़ा है। इसलिए यहां बीजेपी के खिलाफ मजगर में व्याप्त रोष को भुनाने की तैयारियों में जुट गए हैं अखिलेश यादव। मजगर यानी कि मुस्लिम, जाट, गुर्जर और राजपूत, जो पश्चिमी यूपी में वोट बैंक के लिहाज से मजबूत माना जाता है और जिनका पक्ष में होना जीत की गारंटी है। यही कारण है कि अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी की जमीन पर सोशल इंजीनियरिंग का नया एक्सपेरिमेंट करने निकल पड़े हैं। देखिए, पीडीए से मजगर, अखिलेश चले घर घर। वोटर बहुत जागरूक है। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। 27 में आने का सपना मत देखिए। सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। बीजेपी जिसे सपना कह रही है उसे हकीकत में बदलने की शुरुआत अखिलेश यादव ने साल 2024 में ही कर दी, जब अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला ऐसा चला कि बीजेपी चारों खाने चित हो गई। अब 27 के लिए भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को मजबूती से घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। चुनाव से 11 महीने पहले ही चुनाव प्रचार में कूदने की रणभेरी बजा दी। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इनको हराने के लिए। हम लोग हराना चाहते हैं, लड़ाई बड़ी है और तैयारी हम लोग कर लिए। अखिलेश के चुनाव प्रचार का आगाज होगा उसी नोएडा में जहां से साल 2012 में अखिलेश ने साइकिल रैली निकालकर प्रचार की शुरुआत की थी और यूपी के सीएम बने थे। अब 28 मार्च को एक बार फिर अखिलेश नोएडा से ही 2027 के लिए चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। इस रैली को नाम दिया गया है पीडीए भागीदारी रैली। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव उसी प्रयोग को दोहराना चाहते हैं ताकि 2027 में एक बार फिर यूपी की सत्ता पर काबिज हो सके। जानकारी के मुताबिक अखिलेश की इस रैली में पीडीए फॉर्मूले का भी ऐलान हो सकता है और उसी रणनीति के तहत टिकटों का वितरण किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश की रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। पार्टी नेता राजकुमार भाटी ने कई दिन पहले से ही इलाके में डेरा डाला हुआ है। दावा किया जा रहा है कि रैली में 142 विधानसभाओं से लोग शामिल होंगे। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। पश्चिमी यूपी में गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोट बैंक काफी मजबूत माना जाता है और समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि इसी वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। गुर्जर समाज का ये मानना है कि आबादी के लिहाज से उनका प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की सरकार में ना के बराबर है और समाजवादी पार्टी इसी की नाराजगी का फायदा भी उठाना चाहती है। समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है कि मुस्लिम समाज पार्टी के साथ रहता है, लिहाजा इस रैली के जरिए पीडीए की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये जानती है कि साल 2024 के चुनाव में इसी पीडीए एकजुटता का फायदा उसे पहले भी मिल चुका है। पश्चिमी यूपी समाजवादी पार्टी के लिए पिछले 2 विधानसभा चुनाव में चुनौतीपूर्ण रहा है। साल 2022 में बीजेपी ने यहां बम्पर बढ़त हासिल की थी, इसलिए जिन सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है, 2027 के चुनाव में उन सीटों पर फोकस करने का प्लान है, जिसके तहत अब तक 20 जिलों के करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए चौपालों का आयोजन किया जा चुका है। जल्द आगाज होगा उत्तर प्रदेश में पीडीए महासम्मेलन का। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस सरकार ने 9.5 सालों में जनता के वोट के दम पे राज किया, उसने पीडीए समाज के लोगों को क्या दिया? क्या जितनी ताकत बीजेपी को पीडीए के लोगों ने दी, क्या उतना हिस्सा पीडीए के लोगों को मिल पाया? नौकरी में, शिक्षा में, अस्पतालों में और तमाम जगहों पे जहां उनकी कैबिनेट है, उसमें भी ताकतवर अवस्था नहीं देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा अत्याचार अगर उत्तर प्रदेश में 9.5 सालों में
योगी आदित्यनाथ की सरकार पे हुआ किसी पे तो वो पीडीए के लोग हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी पश्चिम यूपी की रैली में एक तीर से कई निशाने साधना चाहती। दरअसल पश्चिमी यूपी में यादव वोटरों की संख्या काफी कम है। इस इलाके में गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोट बैंक काफी मजबूत स्थिति में, जिसे अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले से साधना चाहेंगे। मुस्लिम वोटर तो पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ माने जाते हैं, लेकिन गुर्जर समाज बीजेपी सरकार से नाराज बताया जा रहा है। उनका मानना है कि आबादी के हिसाब से उनके समाज को योगी सरकार में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसलिए अखिलेश यादव अब इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में। पश्चिमी यूपी के जातीय समीकरण में गुर्जर वोटर ओबीसी में आते हैं और गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, शामली, मेरठ, बागपत, सहारनपुर जिले की करीब 2 दर्जन सीटों पर गुर्जर समुदाय निर्णायक भूमिका में, जहां 20,000 से 70,000 के करीब इनके वोट हैं। गुर्जर समाज लंबे समय तक कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। उसके बाद 1990 से एसपी और बीएसपी से जुड़ गया, लेकिन साल 2014 से ये बीजेपी के साथ माने जाते हैं। अखिलेश यादव जी अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत के लिए भी दिन चुना है रामनवमी का। प्रभु राम में उनका विश्वास नहीं है, रामलला का दर्शन करने नहीं गए, लेकिन दिन रामनवमी का चुन करके किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और शुरुआत भी नोएडा से कर रहे हैं, उसी नोएडा से जिस नोएडा को लेकर के उनके मन में यह अंधविश्वास था कि अगर नोएडा में रह जाएंगे तो नोएडा में रुकने से सत्ता चली जाती है। तो इस बार सत्ता पाने के लिए यह अंधविश्वास से समझौता कर बैठे हैं, रामलला का टुटका इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरकार ये जाति जाति खेलने वाले ये धर्म पर भी अब नए तरह का तुष्टीकरण करने लगे हैं। लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, इसीलिए जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, हम संविधान महासम्मेलन कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं और भारी समर्थन जुट रहा है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि जो सरकार आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर सकती, किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकती, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकती, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। 2027 में बदलाव होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि पिछले चुनाव की तरह 27 में भी वो पश्चिमी यूपी का समीकरण साध लेगी, लेकिन जिस तरह गुर्जर समाज नाराज है और अखिलेश यादव पीडीए भागीदारी रैली के जरिए गुर्जर समाज को फोकस करके रणनीति बना रहे हैं, उससे बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में अखिलेश के दांव से पार पाना मुश्किल हो सकता है। लखनऊ से अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल पश्चिमी यूपी के लिहाज से एक नए सोशल एक्सपेरिमेंट की यहां समाजवादी पार्टी को कितनी दरकार है, ये यहां के जातीय समीकरण को देखकर बेहतर समझा जा सकता है। देखिए, पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी की बात अगर की जाए तो 36 से 38% मुस्लिम आबादी आती है, जाट 16 से 17% है, दलितों की बात की जाए तो 22 से 25% इनकी आबादी है और गुर्जर आते हैं 7 से 8% पर, जबकि राजपूत की बात की जाए तो 5 से 7% इनकी भी तादाद है और ब्राह्मण 10 से 12% ब्राह्मणों की आबादी आती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर। अब समाजवादी पार्टी का यह शिफ्ट यहां पीडीए से हटकर मजगर की ओर क्यों गया है और इसकी कितनी जरूरत है सपा को, यह आपको पश्चिमी यूपी में 2022 के जो परिणाम रहे थे उसे देखकर अंदाजा लग जाएगा। विधानसभा की कुल सीटें आती हैं पश्चिमी यूपी में 126। अब देखिए, इसमें से बीजेपी को 2022 के चुनाव में 85 सीटों पर एक तरफा जीत मिली, जबकि सपा के खाते में गई मात्र 33 सीटें और आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल को मिली 8 सीटें। खास बात यह भी है कि 2022 में आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और आरएलडी का पश्चिमी यूपी में अपना वोट बैंक माना जाता है, उसका भी फायदा सपा को मिला। तब भी सीटें आई मात्र 33, लेकिन फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी एनडीए का हिस्सा बन गई और इसलिए जो आरएलडी की वजह से वोटरों का शिफ्ट समाजवादी पार्टी की तरफ 2022 में हुआ होगा वो भी अब रहा नहीं। लिहाजा इन स्थितियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी का पश्चिमी यूपी में मजगर की ओर शिफ्ट चुनावी लिहाज से बेहद जरूरी था, उसी पर चल पड़े हैं अखिलेश यादव। लेकिन ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि मजगर आएगा तो पीडीए बुला दिया जाएगा और इसलिए 27 के चुनाव को देखते हुए पीडीए को बाकी अन्य क्षेत्रों में लगातार धार दिया जा रहा है। साथ ही मजगर के साथ पीडीए को भी पश्चिमी यूपी में आजमाने की कोशिश चलती रहेगी, यानी दोनों हाथों में दो हथियार, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए पूर्वांचल में ज्यादा सफल रहा था, इसलिए अब की बार पश्चिमी यूपी फोकस पर है। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिमी यूपी में पीडीए कितना असरदार होगा, इसको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए आपको। 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं
कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की आवाज बनकर बीजेपी को ललकार रहे हैं। एसआईआर हो या फिर पीडीए समाज के अपमान का मुद्दा, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश के इस रणनीति के पीछे है 27 के चुनाव का प्लान, जिसने यूपी के जातीय समीकरण को साधने की पीडीए रेखा खींच दी। अखिलेश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण का ये वो फॉर्मूला है जिसने 2024 में बीजेपी की नींव हिला दी थी। साल 2024 में पीडीए की सफलता की कहानी इसी बात से समझी जा सकती है कि समाजवादी पार्टी के 86% सांसद पीडीए समाज से थे। 37 सांसदों में ओबीसी के 20, एससी के 8 और मुस्लिम 4 सांसद बने। अखिलेश के पीडीए का सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल में दिखा था, जहां 10 जिलों की 12 लोकसभा सीटों में 9 पर अखिलेश की साइकिल दौड़ी और केवल 2 सीट बीजेपी जीती और 1 अपना दल को मिली। अब की बार अखिलेश 2027 के लिए पश्चिमी यूपी में साइकिल दौड़ाने की तैयारी में जुट गए और नोएडा से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के जातीय समीकरण को कैसे पीडीए में फिट किया जा सके, इसकी प्लानिंग हो चुकी। अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। जानकार मानते हैं कि पश्चिमी यूपी का जातीय समीकरण पूर्वांचल से अलग है, क्योंकि यहां अखिलेश का एमवाई समीकरण फिट नहीं बैठता। वेस्ट यूपी में मुस्लिम आबादी तो समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन बाकी वोट बटे हुए, जिसमें बड़ी संख्या सवर्ण, ओबीसी और दलित वोटों की। पश्चिमी यूपी में हर वोट बैंक पर अलग अलग पार्टियों की पकड़। बीजेपी ने जहां 2014 के बाद सवर्ण और ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनाई है, वहीं बीएसपी को दलित वोट मिलता रहा। आरएलडी भी इस इलाके में अपनी पकड़ रखती, इसलिए अखिलेश यादव पीडीए को यहां सर्व समाज या भाईचारे के साथ जोड़ रहे हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा सबसे प्रभावी माना जाता है, इसलिए अखिलेश की रणनीति है कि पीडीए के जरिए यहां समीकरण साधा जाए, जिसमें एक तरफ गुर्जर समाज के बीजेपी से नाराजगी का फायदा उठाया जा सकता है, तो दूसरी तरफ सवर्ण, खासकर ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है। बीजेपी भी अखिलेश के पीडीए का असर 2024 में देख चुकी, इसलिए उसकी भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अगर पश्चिमी यूपी में अखिलेश का ये दाव चल गया तो 27 में बीजेपी के लिए सत्ता बचाना चुनौती हो सकता है। लखनऊ से अशोक तिवारी का रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब इस सवाल पर आते हैं कि अगर पश्चिमी यूपी में पीडीए चला तो इसका क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहला असर होगा, एक एक करके आपको दिखाते हैं। पीडीए अगर चल गया, एनडीए को लोकसभा जैसा डेंट लगने की संभावना प्रबल हो जाएगी। दूसरा, मजगर के कमजोर होने से पीडीए मजबूत होगा, यानी मजगर जो 2022 में एनडीए के साथ रहा, उसमें अगर सपा की कोशिशों से डेंट लगा तो जाहिर तौर पर पीडीए मजबूत होगा। इसके साथ साथ जयंत चौधरी के वोट बैंक में भी सेंधमारी की संभावना बढ़ती दिख रही है, क्योंकि रालोद की पैठ अपने मतदाताओं में किसान वर्ग में खासकर कम हुई है और किसान आंदोलन के बाद इसका और ज्यादा असर देखने को मिला है। इस तरह उस वोटर के सपा के जाने के साथ चांसेस बढ़ सकते हैं, और ऐसा हुआ तो एनडीए गठबंधन भी कमजोर होगा। इस कमजोरी के मायने होंगे इंडिया गठबंधन को फायदा, लेकिन जाहिर है बीजेपी इस चक्रव्यूह को भेदने की अपनी तैयारियां भी कर रही होगी। इस लिहाज से 27 में पश्चिमी यूपी में लड़ाई कांटे की संभव है, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें भी कम नहीं है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि